गणपति गणराजे, थारे पीतांबर मयूर विराजे, मयूर विराजे। दोष और दुर्गुण को तुम हो मिटाते, महिमा तुम्हारी सदा भक्त गाते, सदा भक्त गाते। जय देव वरद विनायक, तुम हो दयानिधि शुभदायक। अद्भुत स्वरूप हे अष्टविनायक, वर देते विनायक। जय देव जय देव, जय देव वरद विनायक, तुम हो दयानिधि शुभदायक। वृक्षों, सदा सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। आपको स्वयं उठना होगा, स्वयं प्रयास करना होगा। अपना वन पवित्र रखने के लिए आपको स्वयं ही लड़ना होगा। आपने बहुत सहा है न असुरों को, अब प्रतिकार लेने का समय आ गया है। क्या तुम अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो? मैं समर्पण करती हूँ, हार स्वीकार करती हूँ। लक्ष्मी, मुझे खुद नहीं पता ये भूल मुझसे कैसे हो गई। मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मी। मुझे क्षमा कर दिए पिताश्री, मुझे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। गणेश जी मन के बहुत भोले हैं, कहीं कामासुरी को क्षमा न कर दे। हमें जाना होगा। अवश्य, मैं उन्हें मार्ग से भटकने नहीं दूंगी। गणेश जी, इस आसुरी को क्षमा मत कीजिए। इसने देवराज इंद्र को सम्मोहित करने का दुस्साहस किया, फिर आपको और फिर संसार के सबसे पहले परिवार शिव और पार्वती के संबंध को भंग करने की योजना बनाई। क्षमा कीजिए विघ्नहर्ता। जानबूझकर की गई गलती को क्षमा नहीं किया जाता। तुम लोगों के मन को दूषित करती हो, दूसरों के पवित्रता के प्रति उनका दृष्टिकोण बिगाड़ती हो, आपसी सम्मान, परिवार, उसकी अखंडता को सब विकृत कर देती हो। यदि तुम्हें क्षमा दी गई तो तुम पुनः उन शक्ति को उठ सकती हो, संसार में अन्य दुष्टों को उत्साहित कर सकती हो। तुम्हें दंड मिलेगा,
तुम्हारा अंत होगा। महादेव, क्या गणेश जी के व्यवहार में कुछ भिन्न नहीं लग रहा है? ऐसा क्या भिन्न लगा कामदेव? गणेश जी का व्यवहार उनके स्वभाव के विरुद्ध ही है, क्योंकि पाप करने वाली यदि कोई स्त्री हो तो गणेश जी उसे दंड नहीं देते। भिन्न तो मुझे भी लगा, क्योंकि अत्याधिक क्रोध में भी गणेश ने खड़ग से कामासुरी का अंत करने को नहीं कहा, केवल सत्य प्रकट करने का आग्रह किया। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इसके पीछे भी अवश्य उसकी कोई मंशा होगी। अब भी सत्य ही प्रकट करना चाहते हैं विघ्नहर्ता। अपने निर्णय पर दृढ़ रहिएगा गणेश जी, इस असुरी पर दया मत कीजिएगा। ये वज्र स्वीकार कीजिए गणेश जी, और इसी के उपयोग से इस असुरी का वध कर दीजिए, क्योंकि कामासुरी ने मेरे पति को अपनी माया के जाल में फंसाया था और एक ऋषि पत्नी के चरित्र को भी दूषित किया था। स्वीकार कीजिए गणेश जी। मैंने आपसे क्षमा मांगी है गणेश जी। यदि आप मेरा वध करेंगे तो मैं मृत्यु को ही दया मान लूंगी। अपने अंत के लिए सच्चे हो जाओ कामासुरी। कामासुरी, आज तुम्हारे भीतर की असुरी प्रवृत्ति का नाश होगा और तुम्हारे भीतर एक नया, एक पवित्र रूप जागृत होगा। वज्र पवित्रता और सद्भाव का प्रतीक है। वज्र के पवित्र स्पर्श से तुम्हारे पाप का नाश होगा, सब दुर्भाव राख हो जाएंगे। तुम्हारे पापी स्वरूप के मृत्यु के साथ तुम्हारा सद्भावित दिव्य रूप जागृत होगा। एक नया जीवन आरंभ होगा, एक पवित्र और एक पावन जीवन, जिसमें नवीन दृष्टि होगी और संसार में सदाचार्य का सौंदर्य दिखेगा। प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? ये तो कोई दंड नहीं हुआ गणेश जी,
ये तो पाप का समर्थन है। गणेश जी, ये आपने संसार के साथ क्या कर दिया? ये बदल गया है? क्या मैं बदल गई हूँ? मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि ये प्रकृति इतनी पवित्र, इतनी सुंदर और इतनी पावन है। प्रकृति तो सदा से पावन थी कामासुरी, किंतु उसकी प्रशंसा करना तुम्हारी प्रकृति में था ही नहीं। हे प्रभु, मैंने सत्य जान लिया। स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम और सम्मान ही इस संसार की रक्षा कर सकता है, पर निरंकुश काम वासना केवल विनाश लाती है। हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं विवाह की पवित्रता, परिवार की और रिश्तों के सम्मान की सदैव रक्षा करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। वज्र के लिए धन्यवाद देवी। आपने वज्र का वो उपयोग नहीं किया जो मैं चाहती थी। मैं क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं आपके परामर्श के अनुसार कार्य नहीं कर सका, किंतु कामासुरी के पाप ने मुझे एक सत्य बोध कराया है जिसने मेरे निर्णय को प्रभावित किया है। असुरी प्रवृत्ति होती है और वही असुरी प्रवृत्ति कामासुरी के बाण ने देवराज इंद्र में वही असुरी प्रवृत्ति प्रवेश कराई थी और तुरंत ही उनके भीतर स्थित किंतु सुप्त असुर जाग गया और इंद्रदेव ने एक असुर के भांति वेश बदलकर एक ऋषि पत्नी को लुभाया और वैसे ही एक ऋषि पत्नी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित हो गई। प्रवृत्ति के परिवर्तन से एक असुर देव बन सकता है और एक देव असुर बन सकता है। हर किसी के भीतर एक असुर होता है और जब वो जागृत हो जाए तो वो हावी होने लगता है। मुझे ज्ञात हुआ कि यदि असुरी प्रवृत्ति का नाश किया जाए तो असुर सदाचारी और दिव्य बन जाएगा। तो क्या ये सच्चा न्याय नहीं कि असुरी प्रवृत्ति का नाश करके एक नया संदोषित जीवन बनाए? रक्तपात करने के स्थान पर एक नया जीवन दिया जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मैं आपके वैशाल मंतव्य को समझ नहीं पाया, किंतु अब मैं समझ चुका हूँ। यदि देवराज होते हुए मुझ में असुर प्रवृत्ति आ सकती है तो अवसर मिलने पर एक असुरी भी अवश्य दिव्य बन सकती है। धन्य है आप गणेश जी। गणेश जी, कदाचित आपने जो कुछ किया वो सर्वश्रेष्ठ था। मेरे क्रोध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ये भूल गई थी कि मैं स्वयं भी दानव कन्या हूँ जो देवों में स्थान पाई। देवी, आपका क्रोध करना उचित है। आपकी दृष्टिकोण भिन्न थी। आपको क्रोध का अधिकार है। आप मेरी माता समान हैं। आप इसी तरह संसार में शुभता फैलाते रहिए। ओम गण गणपताय नमः। 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 कृत्स्मद, प्रभु, आप गए नहीं? आपने इस वन में कामासुरी को पराजित किया है। ये वन अब एक पवित्र स्थल हो गया है। प्रभु, इस स्थल को अपना दिव्य आशीर्वाद दीजिए और मुझे एक मंदिर निर्माण करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु, ये मंदिर आपके वरद विनायक रूप का सदा के लिए गुणगान करेगा। प्रभु,
तथास्तु। स्वयंभू वरद विनायक। प्रभु, आपने अपनी मूर्ति प्रकट की है। अब सदा के लिए आपके इस रूप की पूजा होगी। स्वयंभू वरद विनायक की जय। 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 गणेश, तुम भले ही इस बार भी विजयी हुए, पर आने वाले विघ्न साधारण नहीं होंगे। इस बार शिष्य सिंधु का असाधारण विघ्न खड़ा है, बलशाली बदासुर, और उसके पीछे मेरी युक्ति।